दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान जो कभी एक दूसरे की लाठी बनकर चलते थे, उनके सफर का पहला रास्ता यानी रोड कब बना था? यकीनन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। इंडिया में पहली रोड 1830 में बनी थी, जबकि 1860 में पाकिस्तान में पहली रोड बनाई गई थी। यूएस के इंटरनेशनल पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पाकिस्तान की रोड्स इंडिया की रोड से काफी हद तक अच्छी हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान अपनी रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट चाइना और मलेशिया को देता है। तो देखते हैं कि आज के इस कंपैरिजन में किसका पलड़ा भारी है। इसके बाकी तमाम रीजंस जानने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट उसकी रोड से जुड़ी होती है, इसलिए इनकी डेवलपमेंट की पहली बुनियाद 2800 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों में रखी गई, ताकि इसके जरिए हर शहर एक दूसरे से मिल पाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ इसकी बुनियाद ही रखी गई थी, जबकि इन्हें बनाने का काम आने वाले राजे महाराजाओं ने किया था। और उनके इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मौर्य एम्पायर ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो काबुल से शुरू होते हुए पाकिस्तान और इंडिया से होते हुए बांग्लादेश तक जाती है, उसे बनाया था। इसके बाद जैसे जैसे इंसानी नस्ल आगे बढ़ी, वैसे वैसे इन रोड्स में भी डेवलपमेंट आती रही, क्योंकि सूरी एम्पायर, मुगल एम्पायर, यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर ने भी इन रोड्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन आजकल जिस तरह के रोड्स हम इंडिया और पाकिस्तान में देख रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट का काम 1830 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। इसके बाद 1860 में ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में पहुंची थी, और आज ये कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी हो गई है कि इंडिया में 1,42,126 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जिसने इंडिया को दुनिया के सबसे दूसरे बड़े रोड नेटवर्क में शामिल कर दिया है। क्योंकि इंडिया में एक नहीं 6 अलग अलग टाइप की रोड्स हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स और बॉर्डर रोड्स शामिल हैं। इंडिया में रूरल रोड 45 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है, जो इंडियन रोड के नेटवर्क का 72% है। ये रोड नेटवर्क इतना बड़ा है जिसे दुनिया के बड़े रोड नेटवर्क में से 21वीं पोजीशन हासिल है। वहीं अगर पाकिस्तानी सड़कों की बात की जाए तो यहाँ पर भी सड़कों का जाल 2,64,401 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पाकिस्तान के पास 39 हाईवेज हैं, जिनमें से 14 नेशनल हाईवेज, 4 मोटरवेज और 2 स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं, जो कि नेशनल हाईवे जुरिस्डिक्शन में आती हैं। और पाकिस्तान के इन्हीं नेशनल हाईवेज में ग्रैंड ट्रंक रोड, इंडस हाईवे, कराक्रम हाईवे और मकरान कोस्टल हाईवे शामिल हैं। चूँकि इंडिया का एरिया पाकिस्तान से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की रोड्स की डेवलपमेंट भी एरिया के लिहाज से हो रही है। अब बात करते हैं इन रोड्स पर होने वाले खर्चे की। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक किसी भी हाईवे को बनाने में 8 से 9 करोड़ पर किलोमीटर का खर्चा आता है। वहीं अगर 6 लेयर हाईवे बनेगा तो उसकी कॉस्ट 14 करोड़ पर किलोमीटर आती है, जिसमें हर एक किलोमीटर को बनाने के लिए 45 लेबर की जरूरत पड़ती है। और इंडिया में हर एक लेबर की मजदूरी 250 से 500 तक होती है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव मोटरवे को बनाने के लिए पर किलोमीटर बनाने के लिए 10 से 12 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का खर्चा आता है। जबकि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर नेशनल हाईवे बनाती है तो उसका खर्चा पर किलोमीटर 4 से 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होता है। इंडिया में रोड्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, स्टेट हाईवेज को मैनेज करने के लिए PWD, गाँव में बनने वाली सड़कों के लिए ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तरह की सड़कों को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही अथॉरिटी है, जिसे द नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहा जाता है, जो यहाँ की सड़कों का 4.6% मैनेज करती है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान से पीछे रह गया। बात हो चाहे इंडिया की या पाकिस्तान की, करप्शन तो भर भर के होती है, लेकिन रोड्स के मामले में ये करप्शन इंडिया में कुछ ज्यादा ही है। इंडिया में टूल टैक्स में सबसे ज्यादा करप्शन होती है, जिसकी जमा की गई मोटी रकम सरकार तक पहुँचती ही नहीं। और इंडिया में बहुत सी रोड ऐसी है जहाँ पर सिर्फ एक बार ट्रक गुजरने से उस रोड का ईंट पत्थर सब अलग अलग हो जाता है। यानी ज्यादातर इंडियन रोड्स में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात थोड़े से बेहतर हैं। खराब रोड्स को लेकर वर्ल्ड रिपोर्ट में इंडिया को 10 में से 4.5 रैंक मिला है। वहीं पाकिस्तान 4th रैंक पर है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिसकी वजह से पाकिस्तान ने रोड्स के मामले में इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है रोड्स पर फॉलो किए जाने वाले रूल्स, जहां इंडिया के सभी एक्सप्रेसवेज पर व्हीकल की स्पीड लिमिट्स को 120 किलोमीटर तक रखा गया है, जबकि नेशनल हाईवे पर यही स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। पाकिस्तान में मोटरवे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है और बड़ी व्हीकल की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, जबकि पाकिस्तान के नेशनल हाईवे पर किसी भी व्हीकल की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। रोड्स के मामले में पाकिस्तान को इंडिया से बेहतर बनाने में दूसरा फैक्टर है सेफ्टी रूल्स। सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन पाकिस्तान के लोग इंडियन लोगों से ज्यादा रूल्स को फॉलो करते हैं। इंडिया की हाईवे पर ड्राइव करने के लिए नॉर्मली 2 ही रूल हैं।
एक हेलमेट और दूसरा सीट बेल्ट। लेकिन पाकिस्तान के मोटरवेज पर ओवर स्पीड, पुरानी और खचकी हुई गाड़ियां, घिसे हुए टायर और 400 सीसी पावर वाले इंजन या फिर इससे कम पावर वाले इंजन को हाईवे पर चलने की इजाजत ही नहीं। शायद यही वो बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान में कम हादसा होते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान रोड सर्वे में भी इंडिया से आगे निकल गया है। इंडिया में हर साल 4.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। एक्सीडेंट्स की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की 1 लाख पॉपुलेशन में से 24% एक्सीडेंट केस होते हैं, जबकि पाकिस्तान में डेटा सिर्फ 17% ही है। यहाँ एक्सीडेंट्स के मामले में इंडिया पाकिस्तान से आगे है। अगर बात की जाए दोनों मुल्कों के फ्यूचर रोड प्रोजेक्ट्स की, तो इंडिया के तकरीबन 12 एक्सप्रेसवेज का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें 1047 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेसवे, 766 किलोमीटर की मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और 11 नेशनल हाईवे शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी रोड्स का जाल बिछ रहा है, जिसमें मोटरवे 6, M7, M8 और मोटरवे 12 बनाने का इफ्तिताह कर चुका है। तो दोस्तों, आज का ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।